ब्रश तो लेके आ गया, टूथपेस्ट लाना भूल गया। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? कशे काय मंडळी, तो फाइनली हम लोग जाके आ चुके हैं गोवा। अबे झूठ मत बोल, गोवा नहीं अलीबाग गए थे। अबे तू कैमरा संभालना। सॉरी गाइस, मेरा मतलब है कि हम गरीबों का गोवा, अलीबाग। हे गाइस, आम्ही चाललो फिरायला। कैंपिंग का टाइम था शाम को 4 बजे, तो इसलिए हम 3 घंटे पहले यानी कि 1 बजे पहुंच गए गेटवे ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली मैं अकेला नहीं गया था, मेरे साथ थे अमित, शुभम और प्रशांत। स्टीयरिंग कहाँ पे? अलीबाग जाने के लिए 2 रास्ते हैं। सबसे पहला बाय रोड और सेकंड ऑप्शन है बाय बोट। तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत पैसा करके हम बोट से जाएंगे। वहां जाने के बाद पता चला कि साला इतनी ज्यादा गर्दी है यहाँ पे, ये जगह कुछ दिखनी ऐसी चाहिए थी, पर दिख कुछ ऐसी रही थी। पर फिर भी हमें हमारा टिकट मिल ही गया। इधर लेट कमर्स। तो यहाँ से अलीबाग जाने के लिए लगने वाला था 1.5 घंटा, तो हमने सोचा मस्त एंजॉय करते हुए जाएंगे। आमचे गाव जागो ना 15 minutes later. तो फाइनली हंसते हंसाते हम लोग पहुंच गए अलीबाग और हमारा कैंप भी आ गया, ऐसा मुझे लगा। पर वहां से फिर से एक बस पकड़नी थी, तो हमने सोचा यार कोई बात नहीं, फटाफट से एक बस पकड़ लेंगे और हमारे अलीबाग के कैंपिंग पे पहुंच जाएंगे। बस स्टॉप पे जाने के बाद पता चला कि बस के लिए भी लाइन लगी है। अब यहाँ से इसके साथ बहुत बुरा हुआ ये कि मम्मी ने आवाज दिया, मैं आया तू रिकॉर्ड कर। अरे मैं आया तू रिकॉर्ड कर। अरे मेरे बाल भी ठीक नहीं है। मेरे बाल, अबे बाल मत ठीक कर, रिकॉर्ड भी कर। गाइस मैं बस 5 मिनट में आया, तब तक इसकी सुनो। हाँ, तो हम जिस बोट से आए थे उसी बोट की एक फ्री वाली बस थी जो हमें पहुंचाने वाली थी अलीबाग के बस स्टैंड पर। वहां से फिर से आगे हमें खुद के पैसों से जाना था रेवदंडा फोर्ट पे, जहां पे हमारी कैंपिंग बुक थी। अब यहाँ से आगे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि बस में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मैंने अपना पॉकेट निकाल के मेरे दोस्त के बैग के अंदर रख दिया, पर बाद में मुझे क्या बोला तूने? तो इसलिए मैंने अपने दोस्त की बैग ढूंढी और उसके अंदर पैसे रख दिए, और बाद में मुझे पता चला कि मैंने जिसके अंदर पैसे रखे वो बैग मेरे दोस्त के है ही नहीं। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इस टॉपिक को साइड में रख दो। और हम जब बस स्टैंड पहुंचे तो वहां जाने के बाद हमें पता चला कि पूरी दुनिया को बस वहीं पे ही कैंपिंग के लिए जाना है। साला इतनी गर्दी थी वहां पे। हमने 2 घंटा वेट किया, लेकिन एक बस भी नहीं आई वहां पे। हम लोगों ने टैक्सी या रिक्शा भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने भी कहा कि वहां पे जाने के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है, तो हम लोग भी नहीं जा पाएंगे। रेवदंडा के लिए गाड़ी ही नहीं है, पैदल ही जाना पड़ेगा शायद। अब लगता है पैदल ही जाना पड़ेगा। पर फाइनली एक रिक्शा वाले अंकल मिल गए हमें, जो हम लोगों को छोड़ने के लिए तैयार हो चुके थे डबल भाव में। तू भी एक का डबल करता क्यों? कैंपिंग ऑलरेडी 4 बजे शुरू हो चुकी थी, तो हमने बोला जाने तो डबल भाव ले लो, लेकिन हमें वहां तक छोड़ दो। और वहां जाते जाते हमें बज गए 7:30। 4 बजे हमें वेलकम ड्रिंक मिलने वाला था, वो हमारा मिस हो गया। तो वहाँ एंट्री लेते हैं, हमें मिला एक बैंड जो कि ग्रीन कलर का और रेड कलर का था, ग्रीन वेज के लिए, रेड नॉन वेज के लिए। तो सबसे पहले जाते हैं हमें हमारा टेंट मिल गया, और टेंट के बगल में ही हमें हमारा चार्जिंग पॉइंट भी था। मोबाइल चार्ज करने के बाद हम लोग काउंटर पे आए और उन लोगों से पूछा कि माना कि स्नैक्स का टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन अगर कुछ स्नैक्स वगैरह है तो हमें। फाइनली आते ही हम लोग बैठ गए खाने के लिए। स्नैक्स खाने के बाद हम लोग तुरंत बैठ गए बारबेक्यू खाने के लिए। आज मैं आया हूँ अपने भंडारे में, अपने गांव के भंडारे में। अबे लक्कड़ बग्गे। मैं तो वेज हूँ भाई, पनीर जिंदाबाद। अब खाने के बाद हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी आ गई थी और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे गाने बज रहे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि वहाँ पे जाके थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट करते हैं। शरारत से
थैंक यू पापा। चलो क्लैप करो। मेन लीडर आओ पापा। मेरा रूल क्या था, मैं भूला। कंट्रोल उदय। वहां पे ऑलरेडी कुछ गेम शुरू हो चुके थे, लेकिन गेम खेलना किसी था, हमें तो बस डांस करना था। तो फाइनली वहां पे जाके एक विनर निकला जो कि अगली बार आ सकता है कैंपिंग करने के लिए एकदम फ्री में। ठीक है कोई बात नहीं, भाई इधर आ करो। तो मैडम खुश खबर, नेक्स्ट टाइम आप आ रहे हो। हम लोग कब से वेट कर रहे थे कि कब जाके ये गेम खत्म होगा और हमें डांस करने के लिए मिलेगा। भाई सतीश भाई के लिए एक बार क्लैप करो, क्योंकि आज इतना सारा डांस करने के बाद हमें सिंगल होने का जो दुख था वो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन किसी को वहां पे भी प्रपोज करना था। और यहाँ पे भी पता चल गया कि आप सिंगल ही हो। Two hours later. तो वहाँ पे हमारे कैंप के साथ साथ और 2 कैंप थे, तो हमने सोचा कि वहाँ पे जाके थोड़ा सा देख के तो आते हैं। A few moments later. ये चोर लोग दूसरे के बाद डांस करने गए थे, पकड़े गए। ये दूसरों का है, ये हमारा है, उधर तीसरा है। नाइट टाइम का बीच व्यू, पानी भी नहीं दिख रहा। बीच पे आने के बाद हमें दिखा कि एक ओपन डिस्को कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पे जाना तो बनता ही है। यहाँ पे भी कुछ तो चल रहा है, और ये फ्री के खाने के लिए वहाँ पे भी जा रहे हैं। अभी ये लोग देखने जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे बंद हो गया। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। वहाँ खाने के लिए 2 लाइन थी, एक वेज के लिए एक नॉन वेज के लिए। ऑब्वियसली तो मुझे लगा कि नॉन वेज के लिए सबसे बड़ी लाइन होगी, लेकिन नहीं। तो हम लोगों ने फटाफट से खाना खाया और वहां पे कुछ फोटो शूट चल रहा था कपल्स का। अब इतने सारे फोटोज और वीडियोस निकलने के बाद सब लोग बैठ गए वहां पे स्टेटस अपलोड करने के लिए। ये देखो, ए बेटा किस का गाना सुनेगा? सुना ना। ए बेटा बोल रहा है आगे दुनिया। मैंने खुद ने इतना सारा डांस किया था कि मेरे जूते। तो फाइनली मैंने मेरा टेंट ओपन किया। ये हमारा वाला है, ये हमारा शेजारी है, नेबर। ओके, एकदम ये हमारा टेंट है, ये उसका डोर है। यहाँ से आपको लगेगा अंदर कुछ नहीं, लेकिन नहीं, रुको, अंदर एक विंडो भी है, एक मच्छरदानी वाली विंडो भी है। डन। यहाँ पे है मेन डोर। मेन डोर एक बहुत ही बड़ा है, जिसमें मैं सो भी नहीं सकता इस टेंट के अंदर। वहां पे इतने सारे टेंट एक जैसे दिख रहे थे कि मेरा दोस्त भुलक्कड़ भूल ही गया कि हमारा टेंट कौन सा है। अरे अपना है वो, इधर लेके आ। किसके टेंट के अंदर जा रहा है? अरे मला वाटलं तू आहे तिथला। ये एक सोया हुआ बंदर, एक बंदर क्या कर रहा है? ए, पकड़ लिया।
वहाँ पे आपको चेंजिंग रूम भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं चेंज करूँगा टेंट के अंदर। दरवाज़ा बंद कर लो लो। और इतनी भीड़ में वहां पे किसी का बर्थडे भी था तो फ्री का किसी का बर्थडे था, फ्री में केक मिल गया, खा लिया। अब रात के बज चुके थे 11 और टाइम हो चुका था सिंगिंग का। हम तो आ गए, आग जलाने वाला नहीं आया अभी तक। इसको क्या बोलते हैं? फायर ब्रिज, क्या बोला तूने? नाइट फायर, नाइट कैंप। आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो मेरे साथ आ सकता है, मैं अकेला हूँ घूमने के लिए। और यांना घेऊन फिरतोय मी। फाइनली आग लगाने वाले ने आग लगा दी और वहाँ पे गिटार भी रेडी है। कार्ड करना है, एक मिनट रुको, ये सिंगर नहीं था। मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? कोई इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तू। देख, अगर तू ऐसे करेगी ना तो मैं वैसे करूंगा। मतलब कुठं लिरिक्स वो आहे? दिन जिंदगी अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। रंग में रंगने वाली परी हो या हो, परियों की रानी क्या हो मेरी प्रेम कहानी। सिंगर ने अपना गाना स्टार्ट ही किया था कि पीछे खड़े अंकल ने सजेशन देना शुरू कर दिया। तो सिंगर ने कहा, अंकल आप खुद आ जाओ। क्या परफॉर्मेंस अंकल, आप मुंबई आ रहे हैं? उसके बाद यहाँ भी किसी का बर्थडे था। का सहारा है दोस्त। इतनी सारी सैड सॉन्ग सुनने के बाद हमने सोचा कि चलो यार एक बार बीच पे घूम के आते हैं। सो फाइनली वी आर एट बीच। कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, अगर गिर गया तो शार्क भी खा लेंगी ना। मासा शार्क आहे इथं तलाव होते। तो अब रात के बज चुके थे 1 और अभी दिखाने वाले थे वो मूवी, लेकिन हमने सोचा कि बेटा अगर अभी मूवी देखने के लिए बैठे तो ठंड में जैसे तैसे आवाज में सो गया, लेकिन सुबह 7 बजे उठने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने आई। वॉशरूम के लिए गया था, वेस्टर्न देख के भाग गया। मुझे वेस्टर्न नहीं पसंद, आई वॉन्ट इंडियन।
बोल के दिखा। ला। गले में खिचखिच मेरी भी है। ये देखो हमारे चीफ गेस्ट। उठ जा भाई। हमने सोचा छोड़ो वॉशरूम का, पहले ब्रश कर लेते हैं। ब्रश तो लेके आ गया, टूथपेस्ट लाना भूल गया। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? मुझे मिलेगा आपका टूथपेस्ट? जी आपके टूथपेस्ट में नमक है? ऐसे मांगना पड़ेगा। अरे किसी के टूथपेस्ट में नमक है क्या? अब किसी के पास टूथपेस्ट मिल नहीं रहा तो कल रात जिस बच्चे का बर्थडे था उस बच्चे को मैंने बुलाया। हाय हाय हाय, एक मिनट। तू अंघोळ केली? ब्रश केलं? टूथपेस्ट आहे तुमच्याकडे? नाही? मग तू ब्रश कसं काय केलं? कोणाकडून घेतलं? हा बरं ठीक है थैंक यू। उसने खुद दूसरे से मांग के लिया है। तो फाइनल मुझे पता चला कि 9 में से एक ऐसा था जो इंडियन वॉशरूम था। प्रशांत ब्रश भी कर लिया, वॉशरूम भी मिल गया। ओके सही बोल रहा है ब्रो। ए रुक, चालाक ब्रो। नहा ही नहीं रे, नहाना कहाँ पे है? मुझे तो तैरना ही नहीं आता। तो नहाने के बाद फाइनली हमें मिला हमारा ब्रेकफास्ट। नाश्ता टाइम। उन्होंने कहा सिर्फ 2 बार ले सकते हैं, लेकिन ये आदमी तीसरी बार लेने के लिए चला गया। ब्रेकफास्ट खाने के बाद हमारे अंदर फिर से एनर्जी आ गई और हम चले गए टाइम पास करने के लिए बीच पे। मिट्टी की रेवदंडा फोर्ट। एक वहां पे ये किस तरह का पैर है भाई? उषा निशा दोनों लड़कियों के नाम। ये प्यार मेरे से नहीं तोड़ा जाएगा। उनका अलग प्यार है, जान दे चल। ये क्या है? देखो क्या मिला, ये ले जाके मस्त गर्लफ्रेंड को दूंगा। गर्लफ्रेंड है क्या? क्या बोला? गर्लफ्रेंड है। वहाँ पास ही में एक फोर्ट भी था तो हमने सोचा कि वहां जाके किला घूम के आते हैं। क्या रे, एंट्री यहाँ से भी बंद है। एंट्री है कहाँ से? ये देखो फोर्ट के अंदर बंदर। स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। तो फाइनली सुबह के 11 बज चुके और हमारा टाइम हो चुका है चेकआउट करने का। सभी लोगों ने चेकआउट कर लिया, इसलिए हम लोग भी जा रहे हैं चेकआउट करने। 560 और ये उन बंदरों का। One, two, three, bye पापा। हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे। किस किस को देखिए किस ड्राइवर को बोलूं क्या एक राउंड देने को? बहुत गर्दी है, जैसे तैसे करके ये सीट मिली है, बहुत मुश्किल से। अगली बार आऊँगा तो अच्छी सी जगह बताऊँगा। तो ये था कुछ हमारा अलीबाग का एक्सपीरियंस। अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एक्सपीरियंस देखने के लिए जरूर आएगा इस चैनल के ऊपर वापस से। इंपॉर्टेंट बात,
जिस लड़की के बैग में मैंने पैसे रखे थे उस लड़की की बैग ब्राउन कलर की थी, उसने ब्लैक कलर का टॉप पहना था, ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी, व्हाइट कलर के शूज पहने थे, नोज रिंग पहनी थी और इयर रिंग्स पहने। ध्यान में रखना पड़ता है भाई, पैसे थे मेरे। One day later. अरे बड़ा है